कहते हैं सच को आंच नहीं होती, कोई जितना मर्जी खुद को छुपाने की कोशिश कर ले, सच सामने आकर ही रहता है। डीजल का सच भी इसके फॉलोअर्स के सामने आ गया है। वो लोग भी जान चुके हैं कि डीजल दीन के नाम पर इन लोगों के बच्चों को इस्तेमाल करता है। बाजोड़ धमाके के बाद डीजल का जो रवैया रहा है, इसने बहुत सारे लोगों को तकलीफ पहुंचाई है। अब लोग खुलेआम मीडिया पे आकर कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को मदरसे पढ़ने के लिए भेजते हैं और ये हमारे बच्चों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप इस वीडियो में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन की दुहाइयां सुना। कहना है कि हमने जब मदरसे के इमाम से पूछा कि हमने बच्चे मदरसे के लिए भेजे थे, जलसे में क्यों गए, इमाम खामोश था, जवाब ही नहीं दिया। इनके पास कोई जवाब नहीं है। सवाल ये है कि एक सियासी जमात के वर्कर्स कन्वेंशन में मदरसे के बच्चों को क्यों लेकर जाया गया। और दूसरी बात ये साबित हो गई कि फजलू डीजल के जलसों में मदरसे के बच्चे ही आते हैं। बेशर्म आदमी अपनी गंदी सियासत के लिए मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल करता है। ये अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। ये अपने बच्चों के लिए तो लूट मार कर रहे हैं और अवाम के बच्चों का मुस्तकबिल तारीख कर रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि जितने भी मदरसे के बच्चे शहीद हुए हैं, सबकी FIR पहले डीजल पर और फिर हर मदरसे के इंचार्ज पर होना चाहिए। सबक के लिए आए हुए बच्चों को जलसे में किसने भेजा? इनके वालिदैन की इजाजत से तो भेजा नहीं। अगर वालिदैन को पता होता तो वालिदैन इस तरह दुहाइयां ना दे रहे होते। बाजोड़ ब्लास्ट में ज्यादातर बच्चे 18 साल से कम उम्र थे। इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। मदरसे के कसाब और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने बच्चों को वहां से ट्रांसपोर्ट दिया था। साथ ही सबका DNA टेस्ट करना चाहिए। एक छोटा बच्चा एक बड़े कसाब के सामने भला क्या कर सकता है? डीजल का ये मिशन के मदरसों और उलमा के लिए लोगों के दिलों में नफरत पैदा करो, अनकरीब कामयाब होने वाला है। 50 से ज्यादा पश्तून शहीद हो गए और इक्तिदार का भूखा मौलवी बोल रहा है कि हम अपनी जानों का नजराना पेश करते रहेंगे। कभी अपने बच्चे भी पेश करो ना, फिर पता लग जाएगा। ये जाली डीजल खुद तो महंगी तरीन बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर में घूम रहा और मदरसे के गरीब बच्चों को बारूद के ढेर पर बैठने पर मजबूर कर रहा है। रियासत में इसे कोई रोकने वाला नहीं। अपने बच्चों और रिश्तेदारों के लिए वजारतें, कारकुनों और मदरसे के बच्चों के लिए शहादतें। वाह डीजल वाह, तेरी मुनाफकत को सलाम है। सियासत एक बेरहम खेल है। इस खेल में हर किसी को अपने मफादात की फिक्र है। बाजोड़ हमले की मजम्मत करने की बजाय पहले डीजल ने सरकारी प्रोटोकॉल के साथ वजीर आजम से मुलाकात की और निगरान हुकूमत में 3 से 5 सीटें कंफर्म कर ली। डीजल ने कारकुनान के शदीद गमो गुस्से और इस्तिराब का पैगाम वजीर आजम साहब को पहुंचाया। वहां से कामयाब निकलते ही अस्पताल में जख्मियों के साथ कामयाब फोटो सेशन हुआ। लेकिन चेहरे मुबारक से अहले इल्मो शौर वाले देख कर समझ सकते हैं कि लाशों पर सियासत कैसे की जाती है। फोटो सेशन के बाद डीजल ने कहा गवर्नर या वजीर आजम की तरफ से मरहूमीन और जख्मियों के लिए पैसों का ऐलान बहुत जल्द मुतवक्के है, जो शायद मुतवक्के ही रहेगा। ये सारी गेम जब मीडिया पर वायरल हुई तो मुमकिना बदनामी से तवज्जो हटाने के लिए एक नया खेल खेला गया। अवाम ने अभी तक गाड़ियों की टैंकियां पूर्ण नहीं की थी कि पेट्रोल महंगा हो गया। इस दफा इस महंगाई के पीछे बाजोड़ सानहे से तवज्जो हटाना मकसूद थी। आप वर्कर कन्वेंशन के प्रोग्राम का बैनर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि चमन बलोचिस्तान से एक सेनेटर साहब और वजीर आजम से मुलाकात करने वाले सियासी वारिस के साथ इसका भाई भी मौजूद था। अब ये सवाल भी पैदा होता है कि अगर इनको इस मुमकिना हमले की इतला थी तो कारकुनान को और इन 200 खानदानों को क्यों इम्तिहान में रखा गया? इस्लाम अमन और खुशहाली का दर्स देता है। मोमिन वही है जो अपने लिए पसंद करे वही दूसरों के लिए पसंद करे। दहशत गर्दी जहाँ भी हो, इसको पार्टियों में तकसीम नहीं किया जा सकता। परवेज मुशर्रफ के दौर में बाजोड़ मदरसे और उस वक्त के MNA हारून रशीद के घर ड्रोन हमले पे जितना दर्द महसूस हुआ था, रब्बे ताला की कसम है उसी तरह हालिया बॉम्ब ब्लास्ट पर भी दर्द महसूस हो रहा है। कारकुनान जिस पार्टी के भी हों, एक जैसे मजलूम और हमदर्दी के काबिल हैं। इसलिए हम इस वाकये की मजम्मत और इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं। बाजोड़ से शुरू होकर गवर्नर हाउस तक इंक्वायरी में बहुत कुछ राज अफशा हो सकते हैं। शायद ये बॉम्ब ब्लास्ट PTM की गैर फाली और अगली इलेक्शन कैंपेन का आगाज था। सेनेटर साहब के ट्वीट से यही मुराद मुमकिन थी। सियासत एक बेरहम खेल का नाम है जहाँ मजहब, रिश्ता, कारकुन नहीं मफादात देखे जाते हैं। बाजोड़ वाकया खुली दहशतगर्दी और पख्तून कौम के लिए ऐलान जंग से कम नहीं है। पख्तून कौम को अब मजीद सोचना चाहिए कि लाशें उठाकर 14 अगस्त मनाएं या फिर ये दिन योम स्याह के तौर पे मनाया जाए। आप कौन से जश्न की बात करते हैं? ऐसे वाकयात पर जश्न नहीं मातम किया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि पख्तून वसाइल पर काबिज एक आलमी साम्राज्य मकामी कंपनी के हाथों हमारे खून में शामिल है। पख्तून कौम मजीद अमन चाहते हैं। अगर अमन को कायम नहीं किया जा सकता तो ऐलान जंग करें। हम अमन चाहते मगर जुल्म के खिलाफ खड़ा होना अब जरूरी हो गया है। मौलवी डीजल के लिए मजहब महज एक धंधा है और मदरसे एक मार्केट की तरह है। मदारिस के बच्चे वो माल है जिन्हें वो किराए पे देता है। ये इनसे गुंडागर्दी करवा कर रियासत को ब्लैकमेल करता है। इस डीजल का दादा बरतानवी है, बाप अमरीकी और ये खुद यहूदी एजेंट है। इससे ज्यादा गलीज शख्स सिर्फ कराची वाला जोकर है। मुनाफकत की अगर इंसानी शक्ल होती तो वो फजल डीजल होता। इसके नाम के साथ मौलाना और रहमान लगाना भी गुनाह है। दीन फरोश मुल्लाओं में इसका नाम
सरे फिरिस्त है। इस्लाम का राग अलापने वाला ये डीजल इस्लामाबाद की ख्वाहिश रखता आया है हर दौर में। बेनजीर के खिलाफ फतवे जारी करने वाला इसी के कदमों में बैठकर भीख मांगता रहा। पाकिस्तान में ड्रोन हमलों के इजाजत नामे पर डीजल के दस्तखत आज भी तारीख का हिस्सा है। इन 400 से जायद ड्रोन हमलों में हजारों बेगुनाह कबायली शहीद हुए, जिसमें बाजोड़ के मदरसे वाला ड्रोन हमला काबिल जिक्र है। इस हमले में सैकड़ों मासूम बच्चे शहीद हुए। इस इजाजत नामे पर दस्तखत की कीमत सिर्फ एक वजारत थी और आज भी पख्तूनों के खून का सौदा करके अपनी अयाशियों में मगन है। जब तक चार सद्दा और डेरा इस्माइल खान के इन दो खबीस नस्लों को सियासत से पाक नहीं करेंगे, हमारा खून इसी तरह सस्ते दामों फरोख्त होगा। मदरसे के बच्चे सिर्फ किराए पर देकर पैसे कमाने वालों से मेरा सवाल है, उन सब से जो अपने बुग़्ज़ में इमरान खान की नफरत में सुबह शाम जलते हैं, क्या आज तक इन बच्चों की बात इस जोर से इमरान खान के अलावा किसी और सियासतदान या किसी ने भी की? जहां इन लोगों ने डॉलर लेके मजहबी लोगों को दहशतगर्द साबित किया, वहां इमरान खान जब इनके लिए बोला तो इसे तालिबान खान कहा गया। मदरसे जहालत की फैक्ट्रियां हैं, ये कहने वालों का आज डीजल इत्तेहादी है और दीन फरोश सिर्फ तमाशा ही देख सकते हैं। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में 1.5 साल लगाकर यकसा तालीमी निजाम राइज किया, जिसको रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद फौरन खत्म कर दिया गया। किसको डर है कि कहीं गरीब का बच्चा इनके बराबर आकर न बैठ जाए? कौन खौफजदा है इन बच्चों को कहीं अपने फैसले करने का शऊर न आ जाए? ये अपने मफादात पूरे करने के लिए इन्हें जहालत के अंधेरों में धकेलना चाहते हैं। डीजल की भी क्या जिंदगी है। कॉन्फ्रेंस इस्लाम के नाम पर करता है ताकि मदरसे के बच्चे ज्यादा आए और वहाँ भी बकवास इमरान खान के खिलाफ करता है। हम कैसे इसको मौलाना माने? हलवा खोर लस्सी खोर को ये मौलाना कहने के काबिल ही नहीं है। ये जब भी सड़कों पे निकला है ओहदे लेने के लिए निकला है। महंगाई रोज ब रोज बढ़ रही है और डीजल का रेट भी बढ़ रहा है। ये वही लोग हैं जो महीने में लॉन्ग मार्च, एहतजाजी मुजाहरे, महंगाई के खिलाफ जलसे वगैरह करते थे और अपने मदरसे के बच्चे और आम सादा लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। इस महंगाई में इन लोगों ने बेशर्मी की चादर ओढ़ रखी है और गरीब लोग पाकों और खुदकुशियों पर उतर आए हैं। इस महंगाई के दौर में इन लोगों का राजा महाराजों वाला हाल है। जितनी करप्शन और लूट मार इन चोरों ने 15 माह में की है, आप सोच भी नहीं सकते। पीडीएम हुकूमत की लूट मार 1 लीटर पेट्रोल पर 91 रुपए टैक्स लिया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद करदा टैक्स दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल की खालिस कीमत 161 रुपए फी लीटर बनती है, जिस पर 51 रुपए 36 पैसे के मजमूई टैक्स आयद है। इसी तरह डीजल की कीमत 166 रुपए फी लीटर बनती है, जिस पर 87 रुपए 49 पैसे मजमूई टैक्स लिया जा रहा है। ये बात है आज से 16 माह कबल की। पाकिस्तानी अवाम को पेट्रोल 150 रुपए लीटर, दूध 120 रुपए और डॉलर 172 रुपए का था। फिर अचानक अवामी दर्द रखने वाले एक जाली मौलाना, एक जनाना और एक दरमियाना साथ मिलकर महंगाई मुकाओ मार्च के नाम पर इस्लामाबाद पर नाजिल हुए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, पेट्रोल 272 रुपए लीटर, आटा 180 रुपए किलो, चीनी 160 रुपए किलो, दूध 200 रुपए लीटर मिल रहा है। अब ना मौलाना हरकत में आता है, न जनाना और ना ही दरमियाना। प्यारे पटवारियों, जाहिल जियालो और जैबरो, बताओ ये खुली मुनाफकत नहीं तो और क्या है? तुम डीजल की कौन कौन सी मुनाफकत पे शर्माओगे? इसकी मुनाफकत की एक लंबी लिस्ट है। स्वीडन में कुरान मजीद जलाया गया, तब नहीं निकला। 4 लाख वाला हज 13 लाख का हो गया, तब नहीं निकला। 3 पाकिस्तानी वक्त इस हुकूमत में इसराइल गए, तब नहीं निकला। डॉलर डबल रेट पर आ गया, तब नहीं निकला। आटा 100% गुना महंगा हो गया, तब नहीं निकला। इसराइल ने फलस्तीन में बमबारी की, तब नहीं निकला। पाकिस्तान में गरीब अवाम महंगाई की वजह से खुदकुशी करने लगे, तब नहीं निकला। नमूसे रिसालत की हिमायत में पाकिस्तान में मुजाहरे हुए, तब नहीं निकला। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस और रैलियां निकली, तब नहीं निकला। जब पेट्रोल 150 वाला 285 का हो गया, तब नहीं निकला। जब मुल्क भर में दहशतगर्दी होती है, तब नहीं निकलता। लेकिन दौलत के नशे और अकाओं के हुक्म पर अदालत के खिलाफ धरना देने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये अपने इख्तिदार का वक्त खत्म होता देख रहा है। अब ये अवाम का फर्ज है कि इस मुनाफिक डीजल की सियासत को सिर्फ खत्म नहीं बल्कि दफन कर दें। हम इनकी अय्याशियों के लिए अपने कौम के बच्चों को कुर्बान नहीं कर सकते। अगर अब भी हमने इन अनासिर के खिलाफ ऐलान जंग ना किया तो इसी तरह हमारे बच्चे मौत का शिकार बनते रहेंगे। पाकिस्तानियों जाग जाओ, अब बगावत जरूरी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह।